रात के 3 बज रहे थे और मैं अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए किड्स स्प्रिंग बोर्ड पर राइम सुन रहा था। मैं राइम सुनते सुनते इतना खो गया कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। आपको तो पता ही है, किड्स स्प्रिंग बोर्ड बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। अब बस कुछ घंटे ही बचे थे मेरे 9 घंटे की शिफ्ट के लिए। मैंने डिसाइड किया बहुत हो गया, अब मुझे सो जाना चाहिए, वरना पूरे दिन ऑफिस में मैं लटके लटके घूमूंगा। मगर क्या करें, मन है कि मानता ही नहीं। कभी मैं ट्विटर चेक कर रहा था तो कभी अपने फेवरेट हॉरर स्टोरी के यूट्यूब चैनल नेटारटा स्टोरीज की लेटेस्ट स्टोरी चेकआउट कर रहा था। कहीं उन्होंने नई स्टोरी तो नहीं डाल दी जो मुझसे मिस हो गई हो। और हाँ, मैं सही था, उन्होंने रिसेंटली ही स्टोरी अपलोड की थी। मैंने स्टोरी के लिंक पर क्लिक किया, मेरी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। मैं 1 मिनट तक उस स्क्रीन को घूरे जा रहा था। स्क्रीन पर गूगल का एक नया टैब खुल गया जिसके सर्च ऑप्शन में बहुत ही लंबा कुछ लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि यह कुछ ग्लिच होगा, इसलिए मैंने गूगल सर्च पर नेटारटा स्टोरीज वापस सर्च किया, जिससे मैं उनकी लेटेस्ट हॉरर स्टोरी देख पाऊं। मगर फिर मैंने सोचा कि सो ही जाते हैं। अब मेरी आंखें भी भारी हो रही थी। मैं अपना लैपटॉप बंद कर रहा था कि तभी मुझे लेफ्ट साइड में एक लिंक पॉपअप होता हुआ दिखाई दिया। उसमें लिखा हुआ था, यह लिंक 60 सेकंड में गायब हो जाएगा, और उसके नीचे फौरन ही 60 सेकंड का टाइमर चालू हो गया। नाइस ट्राई। कोई फर्जी वेबसाइट होगी जो हैक करना चाह रही हो मेरे लैपटॉप को, या मेरे बैंक डिटेल्स स्टॉल करना चाह रही हो। काउंटिंग 33, 32, 31 चलती जा रही थी। जैसे ही काउंटिंग चलती जा रही थी, मेरी क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही थी कि आखिर इस लिंक में क्या है या क्या होगा। मैंने अपना माउस उस मैसेज के विंडो के करीब जाकर रोक दिया। क्या पता इस लिंक को क्लिक करते ही मेरे लैपटॉप पर वायरस इंस्टॉल हो जाए। मैं अपने लैपटॉप को बंद करने लगा और ख्याल आया कि क्या पता ये सही में कोई दिक्कत हो मेरे लैपटॉप में जिसके बारे में ये लिंक मुझे बताना चाह रहा हो। बट स्कैम भी तो हो सकता है कुछ। जैसे ही मैं अपना लैपटॉप बंद करने वाला था, मैं रुक गया। क्या पता ये लिंक वाकई में मुझे कोई ऐसी चीज दिखाए जो बहुत ही खास हो और वो आज तक किसी ने ना देखी हो। बस ऐसे ही ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया कि कहीं मैं कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिस कर दूं। मैंने आहिस्ता से अपने लैपटॉप स्क्रीन को दोबारा ऊपर किया। काउंटिंग 6, 5, 4 तक पहुंच चुकी थी, और जैसे ही वो 1 पर पहुंची, मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया। मेरी स्क्रीन पर एक नया टैब खुल गया और एक वीडियो बफर होने लगा। मैंने अपनी पलकें झपकाई, मगर मुझे वहां सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही थी और स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे लाइव लिखा हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं क्या देख रहा हूं। देखने में ये किसी की परछाई लग रही थी। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? स्क्रीन के दूसरी तरफ का शख्स उधर बस बैठा था, जबकि मुझे अपने कंप्यूटर स्पीकर से अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। उसकी आवाज कुछ ऐसी थी जब आप किसी के साथ फोन कॉल पर हो और वो अपने वॉल्यूम को इतना ज्यादा कर दे कि जब आप बोलें तो आपको अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई दे। मैं पूरे 1 मिनट तक बैठा रहा और ये इंतजार करता रहा कि लाइव स्ट्रीम की दूसरी तरफ का शख्स कुछ जवाब दे, कुछ हिले या कुछ तो करे। पहले तो वो दूसरा शख्स बस ऐसे ही खड़ा था, बिल्कुल एकदम स्टील, और फिर अचानक आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे लहराने लगा। इतना अजीब सा था, इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी मूवमेंट बहुत अजीब और खौफनाक थी। ये कोई अगले 1 मिनट तक ऐसे ही करता रहा और फिर एकदम से रुक गया। फिर थोड़ी देर बाद उसका सर बुरी तरह हिलने लगा, पहले आहिस्ता आहिस्ता और फिर तेज तेज।
वो दूसरा शख्स जो कैमरे के सामने बैठा था वो ऐसे बिजी था कि उसको पता ही ना हो कि पीछे हो क्या रहा है। फिर अचानक मेरी नजर उस पीछे वाले अजीब से शख्स पर भी गई। अब वो आगे बढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। आखिर उसको कोई क्यों नहीं बता रहा कि उसके पीछे हो क्या रहा है, या नशे में है वो। मैं उस पर चिल्लाना चाह रहा था कि पीछे मुड़कर देखिए, खौफनाक आदमी जिसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों वाली नहीं थी, उसके कितना करीब पहुंच चुका है। काश ये वीडियो थोड़ा क्लियर होता। जैसे मुझे लगा कि शायद अब ये सब खत्म होने वाला है, वो अजीब सा आदमी कैमरे के सामने बैठे हुए शख्स की टेबल के नीचे चला गया। मैं स्क्रीन के थोड़ा करीब हुआ जिससे मैं और क्लियर देख पाऊं। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि वो शख्स भी मुझे देखने के लिए स्क्रीन के करीब हो गया, जैसे वो आदमी मेरी नकल कर रहा हो। मेरा ध्यान कैमरे की लाइट की तरफ गया और मैंने देखा कि मेरा कैमरा बहुत खराब हो रखा है। मैंने उस कैमरे को साफ करने का सोचा, क्योंकि क्या पता उस गंदे कैमरे की वजह से सामने वाला आदमी मुझे देख ना पा रहा हो। जैसे ही मेरी नजर लैपटॉप के कैमरे को साफ करने के बाद स्क्रीन पर पड़ी, मेरी धड़कन तेज हो गई। जिस शख्स को मैं इतनी देर से देख रहा था वो मैं ही था। ये लाइव स्ट्रीम दो लोगों के दरमियान वीडियो चैट नहीं थी, ये सिर्फ मेरी रिकॉर्डिंग थी, मेरे अपने लैपटॉप के सामने बैठे हुए। फिर एकदम वीडियो स्क्रीन से गायब हो गई। जैसे ही मुझे हकीकत का एहसास होने लगा, मेरा दिमाग चकराने लगा। अगर ये मेरी अपनी रिकॉर्डिंग थी, इसका मतलब पीछे वाला शख्स भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा था। मैंने उस रात दो गलतियां की। पहली ये कि मैंने वो लिंक खोला, और दूसरी मैंने अपनी टेबल के नीचे देखा।